बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने मेल सेक्सुअल एक्ट सारे का सारा डिस्कस किया था, इसके 4 स्टेप। अभी जो है ना वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेल ऑर्गेज़म। ये बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी से मैंने पेज पे लिखी हुई है, सारी की सारी गाइडेंस से ही हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। मेल ऑर्गेज़म यानी जो मेल सेक्सुअल एक्ट के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, मतलब जो उसे प्लेयर होता है, उसको हम कहते हैं मेल ऑर्गेज़म। और एक मैं स्टडी में पढ़ रहा था कि जो रेगुलर सेक्स करते हैं उनका जो है ना बुढ़ापे की एज थोड़ी सी लंबी हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। पता नहीं अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है, मुझे तो नहीं पता। बस बहरहाल प्लेयरेबल सेंसेशन फेल ड्यूरिंग एमिशन हो गया, इज़ कॉल्ड एज इजैकुलेशन और एमिशन को जो प्लेयरेबल से मेल ऑर्गेज़म। मेल क्लाइमेट्रिक हो गया, क्लाइमेट्रिक जो भी है यार लफज, इसको पढ़ लेना खुद ही। इसमें अंदर क्या होता है बेसिकली जो है ना वो 40 to 50 तक जो है ना वो 40 to 50 ईयर जब मेल की पहुंचती है ना, तो वहाँ उसके बाद जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी कम होती जाती है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, अगर वो एथलीट है या प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये फिर इंक्रीज़ हो सकती है, एलिवेशन है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल नखटूस है तो वो 40 से 50 साल के बाद जो है ना वो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और मोस्टली जो है ना वो जो 68 ईयर जो है ना उसके बाद तो बिल्कुल ही ना ख़त्म हो जाती, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही हर चीज़ कट बद गई है, उसी को कहते हैं मेल क्लाइमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो मोस्टली सिम्टम्स क्या है, हॉट फ्लैशेस उसने एक तो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। उसके बाद जो है ना वो है सफोकेशन हो गया, मतलब उसका सांस जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसको। इसके अलावा साइकिक डिसऑर्डर, मतलब साइकोलॉजिकली जो है ना वो परेशान रहेगा, क्योंकि उसका काफ़ी देर से जो सेक्स कर रहा है, अब बेचारे को नहीं वो खुराक मिल रही तो क्या करेगा वो, ठीक है। ना ही उसे वो स्टिमुलस आ रहा है, अनलेस के उसको मिल भी रहा है स्टिमुलस, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, ना इरेक्शन हो रही है, ना पीनस के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, ना इरिटेशन हो रही है, ना एपिथेलियम एक्टिवेट हो रही है। तो ये सारे का सारा है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन होते हैं, 3 तरह के हार्मोन जो होते हैं ना वो मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है, और एक होता है जनाब एंड्रोस्टेटिडायोन हो गया। डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हो गया और एंड्रोस्टेटिडायोन हो गया, इस तरह करके नाम है, ठीक है। ये 3 हार्मोन मेजर है, तो इन्हें आर्टिफिशियल दे दो तो हर चीज़ एक्टिव है जनाब। लेकिन ये है कि इसका ना किडनी पे अफेक्ट हो सकता है फिर भी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट है मेल इनफर्टिलिटी क्या है। ये तो था ना एज की वजह से मेल क्लाइमेटिक, मतलब मौसम चेंज हुए हैं। अब ख़ज़ां का मौसम आ गया, क्लाइमेटिक मैंने तो यूँ याद किया हुआ, ख़ज़ां का मौसम आ गया मेल का। मेल इनफर्टिलिटी क्या है कि जवानी की उम्र में जो है ना इनफर्टाइल हो जाना, इन कैपेबिलिटी या मेल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हो गया। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो है ना हमने पढ़ा है एक मम्प्स जो होती है ना डिजीज़, ठीक है, उसकी वजह से मैंने बताया था पहले भी, से मैनिफेरस ट्यूब्यूल जो नरम और मुलायम ट्यूब्यूल होती हैं टेस्टिस के अंदर, वो क्या होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब यही डिस्ट्रॉय है तो खाली टेस्टिस ने क्या आसार में मारना है, अपने स्पर्म तो प्रोड्यूस ही नहीं होना। अच्छा, अब इनफर्टिलिटी जो है ना कब कब होती है, मोस्टली जो है ना जब 20 मिलियन पर ml से कम स्पर्म हो ना, स्पर्म हमें पता है सीमन जो है ना हमने कहा था 2 to 6 ml होता है ना। अब 20 मिलियन पर ml अगर स्पर्म कम हो ना, इससे लेवल कम हो तो बंदा इनफर्टाइल होता है, मतलब उसके स्पर्म किसी काम के नहीं होते। इससे ज़्यादा लेवल होना चाहिए, ठीक है। एक ये बात, और इसके अलावा हमें पता है कि 18 से 24 घंटे तक स्पर्म जो है ना आउटसाइड ज़िंदा रह सकते हैं। अच्छा, एक दोनों टेस्ट के अंदर जो है ना वो पर डे जो है ना 120 मिलियन स्पर्म जो होते हैं ना वो पर डे जो प्रोड्यूस होते हैं। एक बात है ये आपने याद रखनी, ये भी गाइडन में ऑलरेडी मैंशनड है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ना वो मैं क्या बता रहा था यार, हाँ, ये सारा मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बता रहा था मैंने, क्या था हाँ। या फिर एक तो ये है मैनिफेस्टिव, या फिर मैंने कहा था टेम्परेचर जैसे स्क्रोटम का बढ़ गया तो आग लग जाएगी हर चीज़ को, उस मैनिफेस्टिव भी जल जुल जाएंगे, ठीक है। या फिर इनफर्टिलिटी की एक वजह है कि स्पर्म तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी, मतलब शक्ल सूरत ख़राब है, बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है, ना उनकी कोई दुम है ना इनका हेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिखा दूँ, ये देखें, शक्ल बिगड़ी हुई है सारी स्पर्म की। अभी नॉर्मल इनफर्टाइल स्पर्म कंपेयर्ड विद नॉर्मल हो गया, यही बात है, ठीक है, वो इसी में बात कर रहा है। उसके बाद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन को हम देखें तो इनएबिलिटी ऑफ ए मैन टू डेवलप मेंटेन द इरेक्शन ऑफ द इनसफिशिएंट रिजिडिटी फॉर सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक भी, हर चीज़ का एक टाइम होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी एक ना एवरेज टाइम होता है, ठीक है।
अब अगर उससे पहले मतलब जो ही उसने अपना जो है ना वो मेल ने पीनस फीमेल वजाइना के अंदर इंसर्ट किया तो फ़ौरन ही उसकी इंजेक्शन होगी, मतलब उसे वो जो प्लेयर आना था मेल ऑर्गेज़म वाला वो नहीं आया, और पहले जो ना उसने इतनी इरिटेशन हुई है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हुई है ग्लैंड्स की कि हर चीज़ पहले ही एक्सक्रीट कर दी है उसने एक्सटर्नल यूरिथ्रा के ज़रिए। तो इसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये क्या है, किसी ट्रॉमा की वजह से या पैरासिम्पथेटिक जो है ना नर्व का ट्रॉमा हो जाता है, मतलब सिम्पथेटिक एक्टिवेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पैरासिम्पथेटिक कोई ट्रॉमा हुआ पड़ा है, पैरासिम्पथेटिक मतलब जो उसे कहे कि अभी हौसला रखो, वो हौसला नहीं रख पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा या फिर उसका जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन लेवल वो कम है, वो इसकी अब कोई भी वजह से ये मे बी मास्टरबेशन हो सकती है या कोई भी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो या फिर वो निकोटीन ले रहा है, मतलब नशई आदमी है, या अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, या सिगरेट वगैरह पी रहा है, या फिर कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, मतलब पीनस के अंदर जो वेसल का कोई मसला है, ठीक है, वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि फ़ौरन से जनाब हो गया। वेस्कुलर डिजीज़ भी मोस्टली, और टेस्टोस्टेरोन लेवल ये मोस्टली जो है ना ये मास्टरबेशन से रिलेटेड होते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट है हाइपोगोनाडिज्म, मतलब जो है ना गुनेडो गुनेड्स के अंदर कोई मसला है, उसको प्रॉपर हार्मोन नहीं जा रहे, मतलब हमें पता है कि लेडिंग सेल्स क्या सेक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये सारा मैं आपको गाइटर में दिखाता हूँ अभी, ठीक है। लेडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करना, हमें पता है हाइपोथैलेमस से जो है ना वो स्टिमुलस आता है कि इसके बाद पिट्यूटरी के पिट्यूटरी में होता है गोनाडोट्रोप्स होते हैं, गोनाडोट्रोप्स से जो है ना हाइपोथैलेमस से GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आया, ठीक है। यहाँ से गोनाडोट्रोप से गोनेडल हार्मोन मतलब FSH हो गया, LH हो गया, ये सारे के सारे सेक्रेटरी, इनमें कोई मसला चल रहा है, ठीक है। या तो हाइपोथैलेमस फेल है, GnRH पैदा, या फिर हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन आ रही है, पिट्यूटरी में कोई मसला है, गोनाडोट्रोप्स में कोई मसला है, FSH नहीं आ रही, या फिर लेडिंग सेल में मसला है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हाइपोगोनाडिज्म मतलब कि उसका हार्मोन कम है तो गोनेड की एक्टिविटी भी कम होगी, ऑब्वियसली हो गया। हाइपरगोनाडिज्म क्या है? हाइपरगोनाडिज्म में मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है, हर चीज़ जो है ना वो कंट्रोल से बाहर है, हर चीज़ एक्सेस में हो गया, ठीक है। GnRH भी एक्सेस में है, FSH में, हर टेस्टोस्टेरोन में एक्सेस, मतलब उसका हर वक्त ये आप कहना है कि इरेक्टेड पीनस होगा, यही अगर आसान भाषा में। इसकी वजह क्या है कि लेडिंग सेल में या कोई मसला, मतलब टेस्टिस का कोई ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर क्या कह रहा है, इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा होगा। आप इमेजिन कर लें कि इस बंदे का क्या हाल होगा, हर वक्त हाइपर एक्साइटेड स्टेट में, हर वक्त सेक्स के बारे में सोचते ही रहता होगा ये, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हाइपोगोनाडिज्म की कुछ जो है ना उसने बताई हुई हैं कि फीटल लाइफ में जो है ना वो टेस्ट जो है वो नॉन फंक्शनल होंगे, और फीमेल सेक्सुअल आर्गन की डेवलपमेंट हो जाए, मतलब उसके अंदर टेस्ट भी छोटे से होंगे लेकिन वजाइना वगैरह भी आना शुरू, अगर वो बच्चे के अंदर ये हाइपोगोनाडिज्म है, ठीक है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो मेल प्रोडक्शन सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, फीमेल की रोक देता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ही कम होगा तो फीमेल हार्मोन तो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके अलावा वॉइस जो है ना वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इरेक्शन अक्कर होगी, मतलब उसका पीनस जो है ना वो बिल्कुल इरेक्टेड होगा, लेकिन वहाँ से कुछ सेक्रेट नहीं होगा, वो सारा दिन वो कह रहे हैं कि खड़ा ही रहेगा लेकिन उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा, यही बात है, कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाइपोगोनाडिज्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, हाइपर के अंदर क्या होगा कि जो पीनस है ना उसका वो हद से ज़्यादा ही ना इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हद से ज़्यादा इनलार्ज होगा, इसके अलावा जो ना उसकी सेक्सुअल डिज़ायर वो भी ज़्यादा होगी, और इसके करैक्टर्स मतलब उसके जिस्म पे बाल यानी टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसकी वॉइस में हॉर्नेस ज़्यादा आ जाएगी, यही बात है सारी की सारी। नेक्स्ट एक क्रिप्टोर्किडिज्म, ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब टेस्टिस डेवलप होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन फिर इंगुइनल कैनाल होती है, वहाँ से डिसेंड करते हुए फिर इसे स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। अगर ये काम सारे का सारा ना हो तो इसे हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, मतलब टेस्टिस जो है ना वो एब्डोमेन के अंदर या किसी इंगुइनल के अंदर आ गए, यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, ये तो ख़तरनाक है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो बॉडी का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे से मैनिफेस्ट ट्यूब्यूल का जलने के ज़्यादा चांसेस है जब तक स्क्रोटम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जनाब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, फिर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे सर्जिकली हम करके तो टेस्टिस को यहाँ से चुप करके यहाँ पे ला के डाल देते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट बाकी भी हो सके, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम उस मेल को कहते हैं कैस्ट्रेटेड मेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट ऑफ एक्नी, मतलब चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं, कहते हैं जवानी के दाने हैं या बिगैरती के दाने भी जिसे कहते हैं, अमूमन में आपने पंजाबी में या पश्तो में सुना ही होगा,
ठीक है। ये क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस लेवल में आता है ना, ठीक है, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक्सेस लेवल में आता है तो क्या होता है, जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं फेस के, वो हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा सीबम रिलीज़ करते हैं कि वो एक्ने की सूरत में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक है एक कह लें कि अच्छा शगुन भी है, ठीक है, कि वो उसके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। ये फर्स्ट बिकमिंग इंट्रोड्यूस टू दी इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन आफ्टर सेवरल। अच्छा, ये फिर बाद में ख़त्म क्यों हो जाता है, टेस्टिस का लेवल तो इंक्रीज़ होता रहता है। वो बॉडी जो है ना, वो एक अडाप्टेशन के ज़रिए जो है ना, वो देख लेते हैं कि अब इसने टेस्टोस्टेरोन आता है, सीबेशियस ग्लैंड फिर पक्के हो जाते हैं, वो अडाप्ट कर लेते हैं इस बात को कि अब हमने ज़्यादा नहीं सिक्रेट करना। ठीक है। नेक्स्ट जो मेनली जो है ना सबसे ज़्यादा एक एबनॉर्मेलिटी देखेगी या प्रोस्टेट ग्लैंड की, मतलब उन्हें जो है ना वो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब हाइपरट्रॉफी हुई होती है। वो क्या करता है कि यूरिनरी ट्रैक को थोड़ा सा ना वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह यूरिन थोड़ा सा रह जाता है और वो बाद में यूरिन की सूरत ड्रॉप्स की सूरत में निकलता है। और वो कहते हैं कि हम यूरिन करने के बाद हमें पेशाब के कतरे आते हैं। अमूमन आपने इस तरह के पेशेंट को सुना ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सारा होता है। इसमें क्या होता है कि कैंसर आ जाता है प्रोस्टेट का, या हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसका इलाज क्या है, सिंपली जो है ना टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जो है ना वो थेरेपी दी जाती है ऐसे पेशेंट को। अगर ज़्यादा हो तो फिर क्लिनिकली रिमूव कर लिया जाता है, क्लिनिकली रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एडिपो से ये है एडिपोसोजेंटियल या फोलिज सिंड्रोम या हाइपोथैलेमिक एन्क्योइज्म। इसमें क्या होता है कि जो होता है ना हाइपोथैलेमस, वहाँ से GnRH मतलब हाइपोगोनाडिज्म वाली ही बात होगी। GnRH जो है ना वो सफिशिएंट रिलीज़ नहीं हो रहा। जब वो रिलीज़ नहीं होगा तो क्या होगा, जो सेंटर है हाइपोथैलेमस है वहाँ से नहीं आएगा। इस वजह से क्या होगा, GnRH में थोड़ी सी ना वो डिफ़िकल्टीज आ रही होती है, मतलब ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है। इसकी एक अलामत ये भी है कि ये वो बंदा ना ओवर ईटिंग करता है। ठीक है, ओबेसिटी भी उसे हो जाएगी। ठीक है, मोटा सा हो जाएगा, वो फल्फी सा जो कह रहे हैं ना बंदा, वो हो जाएगा। तो गाइस ये थी सारी की सारी जो है चंद टर्मिनोलॉजी मैंने जैसे कि। इसके अलावा हाँ, सेक्स एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया, एक कम आ गया, जिसका क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, उसमें फीमेल लाइक आ जाती हैं। एक्स नॉट जो होता है ना वो टर्नर सिंड्रोम है। आपने सारी की सारी फर्स्ट ईयर एमब्रियो में मैंने कवर भी की हुई। जिसे ना समझा वो फर्स्ट ईयर की मेरी वीडियोस देख सकता है। ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, FSC वाली बात है। इसके अलावा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है। एक सुपर फीमेल का भी इसने यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ, सुपर फीमेल मतलब ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो डाउन सिंड्रोम, ये हम पढ़ के मार गए हैं। एक क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, फिर एक टर्नर सिंड्रोम होता है, मतलब एक्स नॉट एक जो है एब्सेंट हो जाता है। इसके अंदर जो है ना एक एक्स क्रोमोसोम जाता है, XX Y होता है। इसके अंदर 21st क्रोमोसोम जो है ना, इसके ऊपर ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इसके ऊपर मसला आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा या फिर क्रोमोसोम का कोई डिफेक्ट हो, जेनेटिकल डिलीटेशन हो जाए, वो सारे की सारी हो जाती है। ठीक है, तो गाइज़ ये था अब तक के लिए इतना ही। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।